जय हिंद दोस्तों। चलो हम कम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, क्या संख्या पद्धति पढ़ी थी हमने, और क्या सवाल करे थे। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि कोई भी संख्या कैसे बनी होती है, बताओ। कोई भी संख्या हमेशा अंकों से मिलकर के बनी होती है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 अंक होते हैं। क्या सर? कुल अंक होते हैं 10, जीरो से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 नहीं, 9। कोई भी संख्या जो मिलके बनी होगी इन 10 अंकों से मिलकर के बनी होती है। क्या ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे। क्या इनमें एक एग्जाम्पल ये भी था कि 1 से 99 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होगा? 1 से, बिल्कुल सही, 1 से 99 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा? कितने अंकों का प्रयोग होगा? और फिर मैंने ऐसे बताया था। क्या आपको क्या बताया था मैंने? आप 1 से लेकर के 9 तक कितनी संख्या होगी बताओ? 1 से लेकर के 9 तक 9 संख्या है। क्या? और प्रत्येक संख्या कितने अंक की है बताओ? 1 से 9 तक एक एक अंक की है। क्या तो 9 तक संख्या लिखी जब ने आपने, 9 संख्या थी और एक एक अंक की थी, तो कितनी संख्या हो गई? मतलब 9 अंक लिख लिए। क्या अब जैसे ही आप 10 से आओगे, 10, 11, 12 ऐसे करके 99 तक लिखोगे, बताओ ये संख्या बची कितनी? जब आपने 99 में से 9 ले ली तो बची कितनी? 90। आपने 90 संख्याएं ले ली, और 90 संख्याएं ये कितने अंक की हैं बताओ? प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं बताओ? 10 में भी कितने अंक हैं? 2। 11 में भी कितने हैं? 2। 12 में भी कितने हैं? 13 में भी 2। मतलब 2 2 अंक हैं। क्या इसका मतलब यहाँ पर कितने अंक हो जाएंगे? 90 गुणा 2 करोगे तो 100, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 189 आ रहा था। क्या ठीक है। इसी तरीके के हमने और एग्जाम्पल्स भी करे थे। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, इधर देखो, संख्याओं का वर्गीकरण, यानी हम संख्याओं को कैसे बांट सकते हैं। पहले मैं बेसिक आइडिया दूंगा कि कौन सी संख्या के अंदर सारी संख्या आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसिक आइडिया दूंगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे बड़ी बात यह है कि संख्याएं शुरुआत में कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है वास्तविक संख्या, एक तो कौन सी होती है बताओ? वास्तविक संख्या, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। और एक कौन सी होती है बताओ? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। और इनको क्या बोलते हैं बताओ? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब क्या करूंगा, इनको एक एक करके मैं बताऊंगा कि वास्तविक क्या होती है और काल्पनिक क्या होती है। सबसे पहले एक चार्ट टाइप में बना लेते हैं कि इनका वर्गीकरण किया कैसे जाता है। देखो, काल्पनिक संख्याओं का वर्गीकरण आगे नहीं होता है। काल्पनिक संख्याएं केवल काल्पनिक तक ही सीमित है, उससे आगे इनका वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, काल्पनिक की कोई भी ब्रांच नहीं है। लेकिन वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है कौन सी? परिमेय। नहीं, एक तो ले लो आप, कौन सी? पूर्णांक। नहीं, परिमेय परिमेय ले लेते हैं। एक ले लो परिमेय और एक ले लो अपरिमेय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में या तो वो संख्याएं क्या होंगी? परिमेय होंगी, या फिर क्या होंगी? वो अपरिमेय होंगी। ठीक है, इसी तरीके से अपरिमेय का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो परिमेय संख्या है वो आगे 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक तो एक इसमें हो जाती है परिमेय संख्या, कौन सी होती है? एक तो होती है इसमें पूर्णांक, और एक आ जाएंगे कौन से? भिन्न। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूर्णांक में भी कौन से होते हैं बताओ? पूर्णांक में एक तो पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं, और एक जीरो होता है। पूर्णांक में प्लस वाले होते हैं, माइनस वाले होते हैं, और जीरो होता है। ठीक है,
और भिन्न कौन सी होती है बताओ? एक तो होती है उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न। सबसे पहले ये आप चार्ट बना लो, इस तरीके से हम संख्याओं को पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो आपने वो पढ़े होंगे ना, जैसे पूर्णांक किसके आएंगी, पूर्णांक संख्या किसके अंदर आएंगी बताओ? पूर्णांक आएंगी परिमेय के अंदर, और परिमेय किसके अंदर आएगी बताओ? वास्तविक के अंदर, ठीक है? वैसे ही भिन्न भी किस में आएगी? परिमेय में, और परिमेय किसके अंदर आएगी? वास्तविक। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। आपने ये चार्ट बना लिया, अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके सबके बारे में बताऊँगा। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, फिर वास्तविक संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को परिमेय नाम दिया गया और कौन सी संख्याओं को अपरिमेय नाम दिया गया। फिर परिमेय संख्या में ये देखेंगे कौन सी संख्या तो पूर्णांक होती है और कौन सी क्या होती है? भिन्न होती है, ठीक है? और भिन्न में ये देख लेंगे कि उचित किसे बोलते हैं और अनुचित किसे बोलते हैं। और पूर्णांक के अंदर ये पढ़ेंगे कि प्लस वाले पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस वाले पूर्णांक क्या होते हैं, और जीरो पूर्णांक से मिलकर के कौन सी संख्या बनी होती है, ठीक है क्या? ठीक है। हाँ बिल्कुल। ऑटोमेटिक क्या बोल रहे हो? ऑटोमेटिक मतलब? हाँ पूरा यही है, बिल्कुल पूरे मैथ का ही है। अगर आपको नंबर्स के बारे में पता है तो आप बहुत आराम से चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं हम, मैंने कहाँ से स्टार्टिंग करी थी? सबसे पहले देखते हैं काल्पनिक संख्या। ऐसी संख्याएं, मेरे साथ साथ लिखते चलना, ऐसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है? पेन दो भाई, इसे ऑफिस से लेके आओ। ऐसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं किया जा सकता, निकल जाओ इसके आगे से। अच्छा संख्या रेखा क्या होती है? नंबर लाइन जानते हो आप क्या होता है? संख्या रेखा का मतलब ये होता है, एक संख्या रेखा, जैसे मान लो आपने ये पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, समझते चलना संख्या रेखा क्या होती है। इस पॉइंट को मैं क्या मानूंगा? जीरो। इसको क्या मानूंगा? जीरो। अब दाईं तरफ जाओगे तब तो क्या आएंगे बताओ? प्लस वाली संख्या। और इधर जाओगे तो कौन सी आएंगी बताओ? माइनस वाली संख्या आएंगी। तो आप ऐसे करके जाओगे और फिर ऐसे करके वापस आओगे इधर, तो जीरो के इस तरफ तो कौन सी होती है इसमें? पॉजिटिव। यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, और ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। वैसे ही इसमें इधर की तरफ आ जाएगा -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट, और ये भी कहाँ तक जाएगी? इसे बोलते हैं संख्या रेखा। अच्छा संख्या रेखा पे बताओ कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या 1/2 आ रहा है? क्या क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई जैसे आप यहाँ से चलोगे, मेरी बात समझना, संख्या रेखा पर आप कौन सी संख्याओं को डिनोट कर सकते हो बताओ? सारी संख्या संख्या रेखा पर आ जाती हैं। मेरी बात इधर देखना ध्यान से, जैसे आप इधर देखना, एक 0 और 1 के बीच में आपने एक पॉइंट बनाया यहाँ पर, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? 0.1 हो जाएगी क्या?
फिर एक और पॉइंट बना दिया आपने, फिर ये कितनी हो गई, 0.2 हो गई। इसका मतलब पॉइंट वाली संख्या भी आ रही है क्या संख्या रेखा पर? बिल्कुल आ रही हैं। अब ऐसे मैंने लिखा 0 और 1 के बीच में, मान लो यहाँ पर जब हम 0.5 पे पहुँचे तो इसका मतलब ये 1/2 ही है क्या? इसका मतलब ये है कि सारी संख्याएं तो इस पे आ रही है सर। आपने बोला है यहाँ पर कि ऐसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो सारी संख्या आ रही, तो कौन सी संख्या है जो बच जाती है संख्या रेखा पर नहीं आती, बताओ? आयोटा वाली। ऐसी संख्या जिनके रूट में माइनस होता है वो क्या होती हैं? आयोटा होती हैं, वो काल्पनिक होती हैं, वो संख्या रेखा पर नहीं आती। बाकी सारी संख्याएं, यानी इस पे 1 और 2 के बीच में मान लो √2 भी आ जाएगा, ठीक है, सारी संख्याएं आ जाएंगी, लेकिन कौन सी संख्या नहीं आएगी बताओ? √3 भी आ जाएगा, मतलब रूट वाली संख्याएं भी आ जाएंगी, पॉइंट वाली भी आ जाएंगी, सारी आ जाएंगी, लेकिन संख्या रेखा पर किसको व्यक्त नहीं किया जा सकता बताओ? केवल और केवल जिनके रूट में माइनस होता है। जिन संख्याओं के रूट में क्या होता है? माइनस होता है, उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आप बिल्कुल ऐसे, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, इसको वास्तविक संख्या में आप लिख लेना, है ना, इसको मिटाता हूँ अभी। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हो, या लिख के, ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल में, वर्गमूल का मतलब होता है रूट में, ठीक है, वर्गमूल में माइनस चिन्ह आता है, माइनस चिन्ह यानी ऋणात्मक चिन्ह आता है, ठीक है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? जैसे मैंने लिया √-4, आपने लिया रूट का -4, ठीक है, 4 का रूट तो आ जाता है। आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √-1 गुणा 4, ये भी लिख सकते हो। √-4 को आप √-1 गुणे में कितना लिख सकते हो? √4, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है √AB बराबर √A इंटू √B, ठीक है। दो संख्याओं का गुणा अगर यहाँ पर हो रखा है तो कोई भी संख्या 1 से मल्टीप्लाई तो रहती है भाई, किसी संख्या में किसी का गुणा नहीं है तो 1 का तो है। इसका मतलब मैंने √1 को और √4 को अलग अलग कर दिया। √-1 को ही क्या बोलते हैं? इमेजी नंबर, जिसे बोलते हैं आई, इमेजिनरी नंबर मानते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं, वैसे वैसे बोलते हैं आयोटा, ठीक है। और 4 का कितना हो गया? 2, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है, आयोटा या आई होता है। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए क्या, कौन सी संख्याएं हैं जो काल्पनिक संख्याएं जिनके रूट में क्या आ जाए? माइनस आ जाए, जिनके रूट में भीतर, बाहर नहीं। ऐसे नहीं हो, ऐसे मत समझ लेना कि माइनस का √4 दे रखा है, ये तो वास्तविक है, क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह बाहर है। माइनस चिन्ह तो है लेकिन रूट के अंदर होना चाहिए, रूट में भीतर होना चाहिए, ठीक है क्या? ये लिख लिया। अब जल्दी से लिखो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, अब यहां पर केवल नहीं हटा दो और आपका हो गया, ठीक है। जल्दी से इसे लिखो, लिखना ऐसे है। वास्तविक संख्या क्या होगी? इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। ऐसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये लिख लो भाई, ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप बना लोगे, संख्या रेखा में बनाता हूँ, एक पॉइंट ले लेना यहाँ पर, इसको मैं 0 मान लेता हूँ। 0 से इधर जाओगे तो क्या आएंगे? प्लस वाले नंबर आएंगे, और इधर जाओगे तो कौन से आ जाएंगे बताओ? माइनस वाले नंबर आ जाएंगे। यहाँ लिख लेना 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करते हुए अनंत तक जा रही है, और ऐसे यहाँ पर 1 -1 -2
-3 डॉट 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 अनंत। अब कोई ऐसे नहीं सोचेगा कि सर अनंत इतना जल्दी आ गया क्या, नहीं, वो तो आपकी मर्जी हो, बोर्ड से बाहर ले जाओ। अनंत का मतलब ये संख्याएं लगातार आगे तक चलती जा रही हैं, कहाँ तक चलती जा रही हैं कि रुक ही नहीं रही, ठीक है, जहाँ तक इनकी सीमा है वहाँ तक। अब मुझे बताओ क्या इसमें वास्तविक संख्याओं में पॉइंट वाली संख्या आ जाएंगी क्या? बिल्कुल आएंगी सर। वास्तविक संख्या नंबर लाइन पे पॉइंट वाली आ जाएंगी, रूट वाली आ जाएंगी क्या? बिल्कुल। √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √6 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सारी संख्याएं पॉइंट वाली, रूट वाली, माइनस वाली, सारी की सारी किस में आती हैं? -1/2 भी आ जाएगा। तो वास्तविक संख्या मतलब, वास्तविक संख्याओं का मतलब समझ में आया क्या? कौन सी संख्याएं? ऐसी संख्या जो दुनिया में सारी, काल्पनिक को छोड़ करके बाकी दुनिया में सारी संख्याएं वो क्या हैं? वास्तविक। आपको कोई भी नंबर दे दे, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं? आप बोलोगे बिल्कुल वास्तविक संख्याएं हैं। दुनिया में जितनी भी संख्याएं वो क्या है बताओ? वास्तविक हैं। केवल और केवल किसको छोड़ करके? माइनस में जिनका रूट होता है उनको छोड़ के, यानी काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके बाकी क्या है? वास्तविक हैं। तो ये वास्तविक संख्याएं, चाहे मैंने बोला कि क्या पूर्णांक संख्या वास्तविक हैं क्या? क्या भिन्न संख्याएं वास्तविक हैं क्या? सारी संख्याएं जो दुनिया में हैं केवल रूट में माइनस को छोड़ करके वो सारी की सारी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं में क्या होता है कि वास्तविक में अब क्या है कि इनका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया संख्या को, समझना मेरी बात। जब हमने वास्तविक संख्याएं देखी तो इसमें क्या आ रहा था? देखो एक बात बताऊं, इसमें रूट वाली संख्याएं भी आ रही थी, इसमें पॉइंट वाली संख्याएं भी आ रही थी, इसमें माइनस वाली संख्याएं भी आ रही थी, इसमें जीरो भी आ रहा था, इसमें पूर्णांक भी आ रहे थे। पूर्णांक क्या होते हैं? 1, 2, 3, जो अंक पूर्ण होता है उसे पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे आ रहे थे, तो हमने क्या किया कि वास्तविक को अपनी सुविधा अनुसार आगे डिवाइड कर लिया कि रूट वाली संख्याओं को एक जगह रख लिया, पॉइंट वाली को एक जगह रख लिया, ठीक है, माइनस वाली को एक जगह रख लिया, जीरो वाली को एक जगह रख लिया। अब इनका आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आती है कौन सी वाली बताओ? परिमेय और अपरिमेय आती है क्या? ठीक है, तो इनको हमने आगे बांटा परिमेय और अपरिमेय में। सबसे पहले आप लिखो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। आप में से कोई बताएगा कि क्या होती है इर्रेशनल नंबर? क्या ये सफिशिएंट होगा पहचानने के लिए? नहीं, आपकी, चलो मैं बताता हूँ, है ना, पूरा सही से बता देता हूँ आपको। एक्चुअली एक परिभाषा तो इसकी ये बनती है कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये बात तो आप लिख लो, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। क्या ये परिभाषा पूरे आंसर्स देने के लिए पर्याप्त है क्या? नहीं है ना। इससे केवल परिभाषा से केवल और केवल कुछ आइडिया लग सकता है, बाकी ये सवाल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो सवाल करने के लिए क्या है, आज अपना ये पक्की बात है कि आज की बात आपसे परिमेय अपरिमेय का सवाल गलत नहीं हुआ। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप 2 वर्ड से याद कर लोगे,
मैं बताता हूँ, उसके बाद आपसे परिमेय अपरिमेय का सवाल कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं लिखाता हूँ, और वो क्या है याद करके परिभाषा लिख लेना। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये इसकी मेन परिभाषा वो है, ये है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब इसको लिखेंगे कैसे? ऐसी संख्या जिनकी ना तो पुनरावृत्ति हो, ऐसी संख्या जिनकी दशमलव के बाद ना तो पुनरावृत्ति हो और ना ही अंत हो, आप इसको पूरा ऐसे लिख लेना, आफ्टर डेसिमल दशमलव के बाद नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बस ये वर्ड याद रख लो, क्योंकि आपको अगर अपरिमेय आ गई तो इसका उल्टा क्या हो जाएगी? परिमेय। अगर आपने बिल्कुल बिल्कुल, अब इस वर्ड को मैं पकड़ाता हूं आपके लिए, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसी संख्या न तो क्या होना चाहिए, उसमें रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए दशमलव के बाद, और एक क्या नहीं होना चाहिए, उनका अंत नहीं होना चाहिए, यानी वो अनंत तक जानी चाहिए। अब मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा और आप पहचानोगे कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, क्योंकि इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? परिमेय अपरिमेय पता लगी तो परिमेय तो पता लगी जाएगी। अरे या तो संख्या परिमेय है या क्या है? अपरिमेय है, एक ही चीज़ है क्या? क्योंकि सवाल ऐसे बनते हैं कि निम्न में से परिमेय संख्या ज्ञात करो, या फिर ऐसे बनेगा कि निम्न में से अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। मैं लिखूंगा नंबर्स, आप बताओगे। लिख तो लिया था ना? नहीं लिखा? लिख लिया। जैसे मैंने लिखा, समझना, एक एग्जाम्पल लिखता हूं, निम्न में से अपरिमेय संख्या ज्ञात करूं, अपरिमेय संख्या ज्ञात करूं। ठीक है, ए ऑप्शन मैंने दिया 0.99999 डॉट डॉट डॉट, बी ऑप्शन दिया मैंने 0.3333। ठीक है, सी ऑप्शन दिया 9.13592 और डी ऑप्शन दिया मैंने 6.849315 डॉट डॉट डॉट। अब आप मुझे इसमें से बताओगे कि कौन सी संख्या एक नंबर। ठीक है, ठीक है, करो। अरे वो कुछ और कह रहा है यार। अच्छा ऐसा है क्या? चले जाओ। आराम से, आज के बाद ये कभी तकलीफ नहीं देगा, अगर तकलीफ देगा गर्दे उड़ा देंगे इसके। आप टेंशन मत लो बिल्कुल। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है बताओ? आपको तो जब भी आप सॉल्व करो ना परिमेय अपरिमेय, तो आपको तो क्या देखना है बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सही बात है क्या? आप मुझे बताओ, क्या ये अपरिमेय है क्या? हैं? परिमेय है क्या या अपरिमेय है?
ये परिमेय क्यों है बताओ सर, ये परिमेय क्यों है? ये परिमेय इसीलिए है क्योंकि यहां पर 9 रिपीट हो रहा है ना दशमलव के बाद। मैंने लिखाया था ना रिपीट नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए ना परिमेय के लिए। तो यहां तो 9 रिपीट हो रहा है बार 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 एक ही, तो 9 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन फेल हो गई क्या? ठीक है, 9 रिपीट हो रहा है इसीलिए ये क्या हो गई बताओ? आप यहां पे लिख भी लेना परिमेय इसीलिए क्योंकि 9 का क्या हो रहा है बताओ? क्योंकि 9 का रिपीटेशन हो रहा है। यानी क्या हो रहा है? 9 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, रिपीटेशन हो रहा है। अब उसके बाद बताओ क्या ये वाला परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय, क्योंकि यहां पर 3 की जो है वो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये संख्या भी कैसी हो जाएगी बताओ? ये भी हो जाएगी सर परिमेय। सी ऑप्शन देखो, अभी देखो मैंने इसमें 2 कंडीशन लिखाई हैं। क्या कंडीशन क्या क्या है बताओ? मैंने पहली कंडीशन लिखाई थी नॉन रिपीटिंग, क्या इसमें रिपीट हो रहा है क्या? तो पॉइंट के बाद देखना है ना, आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 3 5 9 2, सर रिपीट तो नहीं हो रहा। रिपीट पहली कंडीशन पूरी हो गई क्या? अपरिमेय की पहली कंडीशन है रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है बताओ? कि अनंत तक जाना चाहिए, सीरीज रुकनी नहीं चाहिए। और ये अनंत तक कहाँ जा रही है बताओ? ये तो रुक गई ना 2 पे जा करके। अगर ये 2 पे जा करके रुक गई तो ये क्या है बताओ? ये परिमेय। अपरिमेय क्यों बोल रहे हो इसको? क्योंकि इसकी क्या हो रही है बताओ? परिमेय किसी लिए बताओ, कोष्टक में मैं लिख देता हूं क्यों है ये। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बताओ? संख्याओं का अंत हो रहा है, संख्याएं अनंत तक नहीं जा रही। बता दो उनको, वो कर देंगे, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो, ऑप्शन 4, ये परिमेय है अपरिमेय है? क्या रोकना पड़ेगा क्या? चल रहा है, ठीक है। परिमेय है या अपरिमेय है बताओ? अपरिमेय। क्यों है बताओ? अब इसमें दोनों ही चीज हो गई क्या? देखो पहली कंडीशन क्या थी बताओ? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना, तो रिपीट तो नहीं हो रहा। आपने पहले देखा, देखो 8 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 3 है, फिर 1 है, 5 है, 6, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा। यानी अंक तो रिपीट हो सकता है, सीरीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, जैसे 5 6 5 6, ये भी सही है। तो अब ये रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। दूसरी कंडीशन क्या है बताओ? अनंत तक जानी चाहिए, सीरीज अनंत तक जा रही है क्या? बिल्कुल जा रही है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है बताओ? अपरिमेय। कहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है बताओ? ये आप अपनी तरफ से अंदाजा कैसे लगा सकते हो 8 आएगा? मेरे हिसाब से मान लो 4 आ गया, 4 9 6 कुछ भी हो सकता है। क्या 8 4 ऐसी सीरीज बन रही है क्या? 8 4 8 4 बताओ। जैसे मान लो आपने चेक किया कि सर 4 के बाद 9 आ रही है, क्या 4 के बाद 9 आ रही है? ठीक है, फिर यहाँ पर 6 आ रही है, यहाँ पर तो 3 ही आ रही है, बताओ। सीरीज नहीं मिलनी चाहिए, जैसे पॉइंट 8 9 6 8 9 6 8 9 6 मिलेगी तब तो वो क्या हो जाएगी बताओ? परिमेय हो जाएगी, ठीक है। क्या लिख लो। और तुम कह रहे हो आगे जाके आगे अपना अंदाजा लगाएंगे क्या आ रहा है आगे का? तो जिसने डॉट डॉट करके छोड़ दिया इसका मतलब इसमें रिपीटेशन तो नहीं है। वो डॉट डॉट करके क्यों छोड़ता है? वो इसीलिए छोड़ता है कि ये नंबर, जैसे आप कह के जैसे मान लो 10 में 3 का भाग लगाओ तो 0.3 डॉट डॉट करके इसीलिए छोड़ता है कि आगे भी यही आने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे तो अलग अलग नंबर आ रहे हैं ना, ये एक आ ही नहीं रहा, समझे? हाँ जल्दी लिख लो, जल्दी पर। एक और सवाल लिखता हूं। एग्जाम्पल 2, निम्न में से अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। अब की बार परिमेय लिख लेना भाई, अपरिमेय की जगह परिमेय संख्या निकालनी है आपको, ठीक है? अपरिमेय नहीं निकालनी, परिमेय संख्या निकालनी है।
तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। ए ऑप्शन दिया मैंने √2, बी दिया √3, सी दिया पाई, डी दिया 22/7। भैया जल्दी से आंसर बताओ, इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है, जल्दी से। आपने लिख लिया सभी ने ये? ठीक है। हाँ भैया, सबसे पहले देखो, अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने ए ऑप्शन पे गए, √2 को चेक किया। √2 का मान क्या होता है बताओ? क्या √2 का रूट निकलता है क्या? या तो √1 का निकलेगा या √4 का निकलेगा। 4 का 2 होता है, फिर 9 का निकलेगा। इनके बीच में तो किसी संख्या का निकलने से रहा। इसका नहीं निकलता, इसका मान होता है 1.414236 ठीक है। उसके बाद √3 का मान कितना होता है? सर इसका मान भी डायरेक्ट नहीं निकलता, ये मान भी होता है 1.73256798 मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी संख्याएं जिनका रूट नहीं निकलता वो सारी की सारी क्या है बताओ? अपरिमेय। √2, √3, √4, रूट के अंदर जितनी भी संख्या जिनका डायरेक्ट रूट नहीं निकलता वो सारी की सारी क्या है बताओ? अपरिमेय। तो आपने देखा ये √2 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है। अब बात आती है पाई की। पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो होता है 3.14695681317 अनंत। अब ये संख्या भी कैसी है बताओ? अपरिमेय है ना। पाई का जो मान है हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं? 22/7 मान लेते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन संभव नहीं है। जब आप कैलकुलेशन करोगे इतनी बड़ी संख्या कहाँ रखोगे? ये तो अनंत तक है। आपने कभी एक साइंटिस्ट थे, उनको अभी अवार्ड मिला था कोई, तो उनको पाई के कहाँ तक मान याद थे? शायद 1 लाख 1.5 लाख तक पाई के पॉइंट के बाद मान याद तक थे। जहाँ तक भी थे, पॉइंट के बाद उनको मान लो कितने नंबर से पॉइंट के बाद पाई के नंबर ज्ञात करना, ये आपका आप मैथ में ये बैठोगे करने के लिए। आपने क्या किया? एक सीधा सा मान मान लिया 22/7। तो 22/7 का मतलब ये होता है, आपने पाई को 22/7 क्यों माना? देखो आप भाग लगाओ, 7 से भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है? 7 तिये, फिर 7 से लगाओगे 7 एकम, फिर बचेंगे 7 चौके, फिर 7 तिये नहीं 7 दूनी 14। इसका मतलब ये मान ऐसे करके रिपीट होता जा रहा है क्या? आगे की तरफ पॉइंट के बाद चलता जा रहा है क्या? तो आपने इसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या मान ली? 22/7। पाई 22/7 नहीं होता है, जबकि 22/7 ऑलरेडी p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो एक नंबर है 22/7, तो ये p है और ये क्या है बताओ? q है। ये तो अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ है, ये अंश है और ये हर है। इसका मतलब पाई ये 22/7 क्या है बताओ? परिमेय संख्या है। ठीक है क्या? हाँ, फिर नहीं लगेगा। केवल एक संख्या में एक बार ही पॉइंट लगता है। आपने यहाँ पे लगा दिया, अब आपकी मर्जी, आप पॉइंट बढ़ाते जाओ, जीरो बढ़ाते जाओ, पॉइंट नहीं लगाना एक संख्या में। नहीं, यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। केवल आपने एक बार पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब अब आपको छूट है कि आप कितनी भी जीरो लगाते चलो नीचे। ठीक है? √29 अपरिमेय डायरेक्ट ही मान। √29 का मान रूट निकलेगा ही नहीं, चलता ही जाएगा। ठीक है, मैं सारी चीजें एक बार लिखवा देता हूं, आपको क्लियरली लिखवा देता हूं, एक बार फिर से समझाऊं। परिमेय संख्या देखनी है आपको। आपने क्या किया? √2 को देखा, तो √2 है ना, इसका रूट नहीं निकलता है। जैसे इसकी जगह पर √4 होता तो √4 का मान तो कितना होता है बताओ? 2 होता है। लेकिन √2 का फिक्स मान नहीं होता, 1.414 और इससे आगे चलता जाता है। तो ये जो है वो अपरिमेय संख्या हो गई कि नहीं हो गई? फिर आपने √3 को देखा, ये भी, इसका भी फिक्स मान नहीं होता है, ये होता है 1.732 और इससे आगे चलता जाता है। ठीक है, तो ना तो √2 परिमेय है ना √3 परिमेय है।
फिर आपने पाई को देखा, पाई कितना होता है 3.14 और इसका मान भी आगे तक चलता ही जाता है। तो आप, और जबकि 22/7 है ना, वो किसके रूप में लिखा हुआ है, P बटा Q के रूप में। तो जो P बटा Q के रूप में लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय, और जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय। समझ गए? हाँ, ये P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है, ये P है और एक Q है, तो जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं बताओ, परिमेय। वो होते हैं परिमेय। अपरिमेय वो होते हैं जिनको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब यहां पर नोट करके लिख लेना। पहली बात तो ये लिख लेना, नोट में पहली बात लिखना, जितनी भी संख्या जिनका रूट निकालना संभव नहीं है, जिनका वर्गमूल नहीं आता, जिनका वर्गमूल नहीं आता, सभी अपरिमेय हैं, सभी अपरिमेय संख्या हैं। जितनी भी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं आता है वो क्या है बताओ, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये लिख लेना, पाई अपरिमेय है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और ये सवाल तो कई बार पूछ लिया है कि 22 पाई कैसा है बताओ, तो आप बताओगे अपरिमेय है, लेकिन 22/7, क्योंकि लड़का कन्फ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि पाई और 22/7 तो एक ही बात है, वो इन दोनों ऑप्शनों को तो छोड़ ही देता है, तीसरे पे शिकार करता है, फिर खुद ही शिकार हो जाता है। ठीक है, तो आज के बाद ये दिक्कत आएगी क्या आपको, जितनी भी संख्या जो रूट में है जिनका रूट नहीं आ रहा। अब जैसे बताओ रूट 16 क्या है बताओ, रूट 16 परिमेय है अपरिमेय, परिमेय है, क्यों बताओ, क्योंकि रूट 16 का मतलब क्या हो गया बताओ, 4 हो गया, और 4 को 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया Q हो गया। ठीक है, हाँ जी, नहीं रूट 16 एक्चुअली क्या होता है कि जैसे 4 का वर्ग करते हो तो कितना आता है, 4 का गुणा 4 से। रूट का मतलब होता है एक संख्या के 2 फैक्टर। मैंने क्या किया है, इसके 2-3 मेथड होते हैं, जैसे मैं 16 को फैक्टर करूं तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू, मतलब 2 का पेयर जहां बन जाए उनमें से एक ले लेना है। समझ गए? तो ये एक्चुअली 16 होता है 4 इंटू 4, 2 का पेयर बन गया, उनमें से एक संख्या बाहर लेनी है, वही इसका रूट है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, अब बताओ परिमेय के बाद मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने वास्तविक संख्याओं का विभाजन किया था, कौन सी में बताओ, अपरिमेय और परिमेय में। अच्छा, परिमेय लिखाना जरूरी है क्या, आप उसी से समझ गए होंगे, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाएंगी, परिमेय। ये जरूरी नहीं है ना लिखना, क्या बिल्कुल लिखा दूं क्या, चलो लिख लो, लिखो लिखो कोई बात नहीं। परिमेय संख्या, इनको बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q डज नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना। आप क्या है, P बटा Q में जो Q है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी बताओ, ये कट के अनंत हो जाएगी ना। किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो अनंत हो जाती है। ठीक है,
बस इसकी कंडीशन ये रहती है कि क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, परिमेय संख्या को मैंने आगे दो भागों में विभाजित किया था क्या? क्या क्या बताए थे बताओ? एक तो पूर्णांक बताए होंगे और एक भिन्न बताए होंगे। परिमेय को क्या बताया था? एक तो पूर्णांक और एक भिन्न। पूर्णांक कब बन जाएगा भाई? इधर देखना, परिमेय से पूर्णांक कैसे बन सकता है? q इक्वल क्या कर दो 1। परिमेय से पूर्णांक बनाना है तो q का मान कितना कर दो? q का मान 1 कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? पूर्णांक। ठीक है, तो सबसे पहले फिर लिखो यहां से आगे की संख्या है पूर्णांक संख्या है। समझ में आ गया क्या? q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p बटा q के रूप में होनी चाहिए। वो तो क्या हो गई बताओ? परिमेय बन गई। लेकिन पूर्णांक क्या बनेगी बताओ? ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में होती हैं, जहां q बराबर 1, जहां q बराबर 1, q का मान 1 रखती केवल और केवल। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी संख्या है उसका हर एक है, इसका मतलब एक का मतलब तो कुछ नहीं है। जैसे मैंने लिखा 25 बटे में 1, 25 बटा 1 कैसी बताओ? पूर्णांक है क्या? क्या ये परिमेय संख्या है क्या? परिमेय तो है ही है, जो p बटा q के रूप में परिमेय तो है ही, क्योंकि परिमेय का ही तो वर्गीकरण पूर्णांक है ना। तो अब एक बात बताओ, 25 बटा 1 लिखो या 25 लिखो, बात बराबर है क्या? ठीक है, तो ऐसी सभी नंबर्स जो पूर्ण नंबर में पाए जाते हैं, आपका कौन सा हो गया 50, 25, जो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे बताओ? इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में लिख लेना भैया इंटीजर्स। 25 बटा 2 कर दोगे तो वो भिन्न बन जाएगी। हमारे पूर्णांक बनाने के लिए 25 बटा 2 है ना, ये पूर्णांक नहीं है भाई, ये पूर्णांक नहीं है, ये तो दशमलव बन गया। आप काटो इसको 12.5 आ जाएगा। सही बात है क्या? तो अगर 1 है तभी क्या है वो पूर्णांक है, नहीं तो वो पूर्णांक रहेगा नहीं, वो तो फिर दशमलव वाली संख्या बन जाएगी। पूर्णांक का मतलब होता है पूरी संख्या, जिसमें कोई भी ना पॉइंट हो ना बटा हो, कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बटे में हो सकता है तो केवल और केवल क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 का भाग लगाने पे वही संख्या मिलती है, 1 से गुणा करने पे भी वही संख्या मिलेगी, 1 का भाग लगाने पे भी वही संख्या मिलेगी। ठीक है, इंटीजर्स हो गए, पूर्णांक समझ में आ गए? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पूर्णांक क्या प्लस वाले भी होते हैं, क्या माइनस वाले भी होते हैं, क्या जीरो भी होता है क्या? ठीक होते हैं क्या? ठीक है, चलो अभी मैंने आपको एक नंबर लाइन बताई थी क्या? तो नंबर लाइन मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये डॉट 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 ऐसे करके चली जाएगी अनंत तक। ठीक है, और ये हो गया -1, -2, -3, -4 और ऐसे करके याद कहाँ तक जाएगी? अनंत तक माइनस में। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होंगे बताओ? पूर्णांक क्या होते हैं? ये जो 0 है वो भी क्या है? पूर्णांक है। 1 है वो भी क्या है? पूर्णांक है। 2 है वो भी क्या है? पूर्णांक है। इसके बीच में जो भी संख्या आएंगी वो क्या आएंगी बताओ? दशमलव आएंगी, ठीक है, पॉइंट में आएंगी सारी की सारी, है ना, या फिर बटे के रूप में आएंगी, भिन्न के रूप में 5/6, 4/9, ये सारे पूर्णांक हो गए। अब पूर्णांकों में आप बताओ मुझे सबसे पहले, इन पूर्णांकों का ही वर्गीकरण क्या होता है बताओ? आगे आपने सुनी है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं सुनी है क्या? ठीक है, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है बताओ? हाँ, 1 से 9 तक, ये 1 से अनंत तक, 1 से 9, ये क्या तरीका है भाई? ये तो अंक होते हैं 1 से 9 तक। तो अभी आप आज उदास कैसे हो? आज कुछ ज़्यादा खा पी लिया क्या सुबह सुबह? छाछ वाछ पी के आए हो? 1 से 9 तक तो अंक होते हैं। आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेकर के अनंत तक। एक्चुअल में मैं बताऊं आपको, जो इंटीजर्स होते हैं ना, पूर्णांक होते हैं, उन्हीं का वर्गीकरण क्या क्या है बताओ?
पूर्णांकों का ही आगे वर्गीकरण क्या है बताओ? मैंने आपको लिखाया था ना, प्लस माइनस और जीरो, यही लिखाया था क्या वर्गीकरण? मैंने पूर्णांकों का वर्गीकरण ये लिखाया था, अगर आप चार्ट में देखोगे, एक तो मैंने लिखाया था क्या बताओ, प्लस वाले, एक जीरो और एक माइनस, ठीक है, यही लिखाए थे क्या? यह लिखा था माइनस जीरो और प्लस, ठीक है। हाँ एक ही बात है, प्लस माइनस जीरो एक ही बात है, इधर देखो है ना। अगर इधर देखना, प्लस का मतलब होता है धनात्मक, अगर सभी धनात्मक पूर्णांकों को ले लिया जाए तो क्या बन जाती है? प्राकृत संख्या है। अगर सभी धनात्मक पूर्णांकों को ले लिया जाए, इसका मतलब क्या है बताए? धनात्मक पूर्णांक कहाँ से है बताओ? एक से लेकर के सभी धनात्मक पूर्णांकों को ले लिया जाए तो क्या है बताओ? अच्छा, जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है? मेरी बात समझना, अगर आपसे बोले कि जीरो धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि मैं आप एकदम क्लियर करते चलो, नंबर्स के बारे में एकदम श्योर रहो, मैंने आपको बोला है कि ये धनात्मक नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स है, मैं ये कह रहा हूं कि जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है? ना तो जीरो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। आज के बाद आप ये बात याद रखोगे, ठीक है, मैं आपको नोट करके भी लिखा दूंगा ये बात, ना तो जीरो धनात्मक है और ना ही क्या है? ऋणात्मक। जीरो के बाद में हाँ क्लियर रखना है, ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। हाँ, अगर मैं आगे और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, जीरो सम है या विषम है ये बताना। यही तो कंफ्यूजन है, जीरो सम संख्या है। जीरो सम संख्या क्यों है? क्योंकि उसमें दो का भाग जाता है, और ऐसी सभी संख्याएं जिनमें दो का भाग जाता है वो क्या होती हैं? सम संख्या। मैं आपको आगे बताऊंगा, तो जीरो ऐसे मत बोलो कि जीरो कुछ नहीं है। जीरो क्या है बताओ? अगर वो धनात्मक ऋणात्मक में बोले तो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक। मैं नोट करके लिखा दूंगा, सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं बताओ? एक से। और पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक को ही क्या बोलेंगे बताओ? पॉजिटिव इंटीजर्स को ही क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं एक ही बात है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि पूर्णांकों का ही डिवाइडेशन है क्या बताओ? पूर्णांकों का ही डिवाइडेशन है क्या? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। फिर उसके बाद ये बताओ मुझे, जीरो कैसी संख्या है बताओ? जीरो सम है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप प्राकृत संख्याओं में, इधर देखना, प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर लोगे तो क्या बन जाएंगी बताओ? अगर मैं प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो को भी शामिल कर लूं तो क्या बन जाएंगे? पूर्ण संख्याएं। इनको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। इनको बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर। अब कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको यही अंतर पता नहीं लगता लास्ट तक कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर है कि नहीं है। वो पूर्णांक और पूर्ण में ही अंतर नहीं कर पाते। पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो माइनस का भी, प्लस का भी और जीरो शामिल करें। प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जिनमें केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक है। यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए धनात्मक पूर्णांक में तो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या नहीं आएगी। ये यहां तक की तो प्राकृत थी पूरी, फिर इस जीरो को भी शामिल कर लिया तो क्या बनेंगी बताओ? पूर्ण। और अगर माइनस को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएंगी? पूर्ण। ठीक है, क्या क्लियर है? ठीक है, तो आप इस चार्ट को बिल्कुल ऐसे ही बना लो ऐसे करके, है ना, जल्दी से, ताकि आपको आइडिया रहेगा, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। अभी समझ में आ रहा है ना? पक्का? ठीक है, टेस्ट लूँगा मैं इसका।
तो आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो कि पूर्णांक संख्याओं का ये वर्गीकरण क्या है, बताओ। पूर्णांक संख्याओं का ये वर्गीकरण क्या है? इसमें एक तो प्राकृत संख्या है भाई, एक इसमें पूर्ण संख्या भी है, और एक इसमें माइनस वाली संख्याओं को शामिल करते ये क्या बन जाएंगी, बताओ। अगर माइनस वाली तीनों को शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएंगी, बताओ? पूर्णांक। ठीक है क्या? नहीं, माइनस, पूर्ण और प्राकृत, यानी 0 माइनस प्लस तीनों शामिल कर लिए जाए तो क्या बन जाती है वो? पूर्णांक बन जाती है। बना लिया? अरे ये वाला पोर्शन तो प्राकृत का है, 0 को भी शामिल कर लिया तो क्या बन गई? पूर्ण बन गई। और नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक चले गए तो क्या बन गई? ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्राकृत संख्याओं पे बात करते हैं। लिखो भाई प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में लिखना नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 to infinity, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। एक से लेकर के अनंत तक की सारी संख्या क्या कहलाएंगी, बताओ? प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। हाँ भाई, अब सबसे पहले लिखो प्राकृत संख्याओं का योग। 1 2 3 4, इसको इन्फिनिटी की बजाय आप n तक लिख लेना है ना। मैं n तक इसीलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा। n मतलब कोई लास्ट वाला नंबर, ठीक है। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं का योग लिखो। प्राकृत संख्याओं का योग ये क्या होता है, बताओ? n प्लस 1 बटे में 2, n प्लस 1 बाई 2। सेकंड लिखो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है। हाँ, फॉर्मूले हैं, अभी आपको बता देंगे कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, सवाल करवा के। लिखो प्राकृत संख्या के घनों का योग। प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ये होता है n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। जहाँ से योग निकालते हो उसका वर्ग कर देना तो आपका घन निकल आएगा। प्राकृत संख्याओं का जहाँ से आप योग निकालते हो n प्लस 1 बाई 2, उसका वर्ग कर देना, आपका आंसर निकल आएगा, क्यूब घनों का योग निकल आएगा। ठीक है क्या?
सबसे पहला एग्जाम्पल लिखना है अपने को। पच्चीस तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो n का मान कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर? n बराबर हो जाएगा 25। और जब आप फॉर्मूले में रखोगे, फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटे में 2। n का मान 25 रख दो तो आप करोगे 25 इंटू 26, क्योंकि 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा बताओ? n की जगह पे 25 रखा, यहाँ रखेंगे n प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 रखोगे बटे में 2। यहाँ आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 और 1 कितना हो गया बताओ? 26 बटे में 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 13 को गुणा करोगे 13 पंजे 65, 65 की 5 कैरी 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 ठीक है। एग्जाम्पल 2 लिखो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 49। देखो सवाल या तो इस फॉर्मेट में मिलेगा या फिर ऐसे लिखा मिलेगा, दोनों में से किसी फॉर्मेट में मिल सकता है। या तो सवाल ऐसे मिलेगा या सवाल ऐसे मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही है। इसको हिंदी में बोल के बताऊं तो 1 से 49 तक यानी 49 प्राकृत संख्याओं की योग ज्ञात करूं। बारह 1225। हाँ तो आप क्या करोगे बताओ? n प्लस 1/2, n का मान कितना हो गया बताओ? 49। तो आप करोगे n प्लस 1 बटे में 2। n का मान है कितना बताओ? 49। ये हो जाएगा 49 प्लस 1 यानी कितना होता है? 49 से 1 ज़्यादा कितना होता है? 50। तो अब आप डायरेक्ट लिखवा करो 49 इंटू 50 बटे में 2 से काट दोगे 25 बार। 25 का गुणा 9 से करोगे 25 9 200, 25 5 हासिल 22 हो गए। 25 चौके 100, 100 और 22 क्या हो गए बताओ? 100। 1225 आ गया। ठीक है। n का मान कितना आ गया बताओ यहाँ पे? 49। n 49 इंटू 50 बटा 2, ये समझ में आया क्या? 2 से हैं ये बताना है। देखो n का मान कितना है बताओ? 49। भाई 49 तक जा रही है ना, n की जगह पे क्या रखोगे? 49। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है n प्लस 1, तो 49 प्लस 1 बटे में 2। ये 49 प्लस 1 कितना हो गया बताओ? 50। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 49 इंटू 50 बटे में 2। 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। और इस 25 का गुणा इससे करोगे तो 1225। ठीक है भाई, आज के लिए इतना बहुत है, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।